हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे विटामिन बी के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी वहाँ से ये वीडियो इंग्लिश में देख सकते हैं। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स कार्बनिक यौगिक हैं, कंपाउंड हैं और आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में वर्गीकृत हैं। यानी इन्हें बाहर से हमें लेना पड़ता है, ये शरीर में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। कुछ होते हैं बट बहुत ही कम मात्रा में। इन्हें नॉर्मली बाहर से लेना ही पड़ता है, नहीं तो डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाती हैं। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। और ये जो विटामिन्स हैं इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पर विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी कोई एक विटामिन नहीं है, ये एक समूह है विटामिन्स का, जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें 8 विटामिन्स शामिल होते हैं। विटामिन बी 1 दैट इज थायामीन, विटामिन बी 2 या राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 या नियासिन, विटामिन बी 5 और पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 6 दैट इज पायरिडोक्सिन, विटामिन बी 7 दैट इज बायोटिन, विटामिन बी 9 दैट इज फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 जिसे हम कोबालेमिन भी कहते हैं। अब हम इनको एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 को थायमीन के नाम से भी जानते हैं। थायमीन अब एग्जाम में आपको आ सकता है, या तो थायमीन या विटामिन बी 1, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। थायमीन एक पानी में घुलनशील या वाटर सोल्यूबल विटामिन है। यह हमारे शरीर के लिए जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सेप्सिस फॉर्मेशन को बनने से रोकता है। यह मधुमेह, किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम्स में बहुत ही उपयोगी होता है। पर्याप्त थायामीन का सेवन करने से हमारा जो दृष्टिकोण और जो मस्तिष्क फंक्शन है उस पर भी फर्क पड़ता है और एकाग्रता तथा स्मृति या मेमोरी में भी सुधार करने में मदद मिल सकती है। अर्थात आम भाषा में हम कह सकते हैं कि दिमाग को बढ़ाने का कार्य थायमीन करता है। थायमीन कहाँ से मिलता है? थायमीन साबुत अनाज, सीरियल्स, गेहूं, चना, योगर्ट, दाल, तिलहन जिसे ऑयल सीड्स कहते हैं, नट्स और विशेष रूप से मूंगफली में काफी मात्रा में होता है। इसके अलावा कुछ कम मात्रा में ये मांस, मछली, अंडा, सब्जियां और फलों में भी होता है। शिशुओं के लिए थायमीन की पूर्ति मां के दूध से हो जाती है, बशर्ते कि मां के शरीर में थायमीन की कमी ना हो, अर्थात वहां पर मां के शरीर में थायमीन पर्याप्त हो तो बच्चे को भी वो दूध के साथ मिल जाएगा। अब आता है कि यदि विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी या वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। तो एग्जाम में कैसे ही आए, अगर बेरीबेरी है तो विटामिन बी 1 की कमी के कारण है, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी है तो वो भी विटामिन बी 1 की कमी से होती है। बेरीबेरी के लक्षणों में शामिल होता है भूख में कमी होना, मांसपेशियों में कमजोरी, हाथों और पैरों की अंगुलियों में चुभन, पैरों में जलन, दिल की धड़कन तेज हो जाना और हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर कम हो जाना। इसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन भी उसमें हो सकता है। और यदि हम इसको देखें वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, तो इसके लक्षणों में होता है लकवा होना, स्पेशली आंख की मांसपेशियों में। आंख की मांसपेशियों के जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं जो इसको मूव करती हैं, उनका लकवा हो जाता है। इसे हम ऑप्थेल्मोप्लाजिया भी कहते हैं। तो आंखों को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो हमारी जर्नल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, उन पर भी नियंत्रण थोड़ा कम हो जाता है। अटेक्सिया हो सकता है, अर्थात जैसे कोई चीज को उठाना है या चलना है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा पॉलीन्यूराइटिस हो सकता है, जिसका मतलब मेंटल डिटीरियोरेशन की तरफ व्यक्ति चला जाता है। थायमीन की कमी को पूरा किया जा सकता है यदि हम थायमीन जो अभी हमने पढ़ा जिसमें थायमीन है वो पर्याप्त मात्रा में सेवन करते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें विटामिन बी 2। तो विटामिन बी 2 क्या है? इसे राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। यह भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है और ये मेन कार्य करता है हमारे शरीर में सेलुलर ऑक्सीडेशन में। ये त्वचा और जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको अखंड बनाए रखने में या उसको मजबूती प्रदान करने में हेल्प करता है।
राइबोफ्लेविन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑक्सीडेशन, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन, हमारी जनरल ग्रोथ और विकास, स्पेशली त्वचा और बालों और नाखूनों के विकास और उनके रख रखाव में हेल्प करता है। सोर्स क्या है? राइबोफ्लेविन हमें मिल सकता है दूध से, पनीर से, अंडे से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, लीवर, किडनी, मीट इनसे, अनाज और दालों से, मशरूम से और बादाम। अंकुरित दालों और अनाजों में राइबोफ्लेविन की मात्रा काफी बढ़ जाती है। विटामिन B2 की कमी हो तो क्या होगा? विटामिन B2 की कमी होने से कोणीय स्टोमेटाइटिस यानी मुंह के किनारों पर जैसे होठ यहाँ से फट जाते हैं, तो विटामिन B2 की कमी है। इसके अलावा सिर पर स्केली स्किन हो जाती है, धब्बे पपड़ियां जमने लग जाती हैं। मुंह और जीभ का जो कलर है वो मेजेंटा होने लगता है। न्यूरोमोटर फंक्शन बिगड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और वुंड हीलिंग का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, वुंड हीलिंग स्लो होती है। और कई बार ये देखा गया है कि विटामिन B2 की कमी मोतियाबिंद के डेवलपमेंट में यानी वृद्धि करती है, यानी कैटरेक्ट इससे की कमी से हो सकता है। उसके बाद आता है विटामिन B3। विटामिन B3 को हम नियासिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। यह भी पानी में घुलनशील विटामिन है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इनके मेटाबॉलिज्म में नियासिन बहुत हेल्प करता है। यह त्वचा, आंतों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। सोर्स क्या होगा, यानी कहां से मिल सकता है हमें विटामिन B3? नियासिन से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं लिवर, किडनी ये मांस के रूप में, मुर्गी, मछलियां, इसके अलावा खाने में जो वेजिटेबल्स हैं जैसे फलियां और मूंगफली। दूध में नियासिन की मात्रा कुछ कम होती है, डायरेक्ट नियासिन नहीं होता, बट इसका एक प्रिकर्सर है जिसे हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं, वो दूध में मिलता है और उससे हमारा शरीर अपने आप नियासिन बना सकता है। लगभग 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से 1 मिलीग्राम नियासिन बन सकता है। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से क्या होगा? विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा हो सकता है। पेलेग्रा मुख्य रूप से इसमें दस्त लगते हैं, जो सूजन है वो हो सकती है, डिमेंशिया जिसको कहते हैं, और जो स्किन है उसकी इन्फ्लामेशन हो सकती है जिसे हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। ठीक है ना? तो मुख्य रूप से क्या हो गया? डायरिया, डर्मेटाइटिस और मनोभ्रंश क्या है? डिमेंशिया, यानी व्यक्ति को याद नहीं रहता कुछ। तो मुख्य रूप से ये प्रभावित करती है हमारी GIT को, स्किन को और ब्रेन को। ये जो जिल्द की सूजन अर्थात जो स्किन की स्वेलिंग है, जो डर्मेटाइटिस है, वो बाइलेटरल होती है, यानी शरीर के दोनों तरफ सिमेट्रिकल होती है और ज्यादातर शरीर के उन्हीं स्थानों पर देखी जाती है जो सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, जैसे हाथों का पीछे का हिस्सा, निचले पैर, चेहरा और गर्दन। इसके अलावा ग्लोसाइटिस और स्टोमेटाइटिस भी पेलेग्रा में हो सकता है। नेक्स्ट आता है विटामिन B5। विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। यह भी पानी में घुलनशील है। पेंटोथेनिक एसिड हमारे शरीर में काम आता है कोएंजाइम A बनाने में, और कोएंजाइम A फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। इसका सोर्स जो है वो क्या है? तो पेंटोथेनिक एसिड लगभग सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है, जैसे दूध, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, अंडे, आलू, टमाटर, जौ, अनाज, सीरियल्स, सूरजमुखी के बीज, अवाकाडो और मशरूम में ये काफी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। B5 की कमी से क्या होगा? तो B5 की कमी होगी तो कोएंजाइम A नहीं बनेगा, तो एनर्जी लेवल डाउन होगा। एनर्जी लेवल डाउन होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है, थकान हो सकती है और उदासीनता के लक्षण पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा एसिटिल कोलिन का जो सिंथेसिस है वो भी कम होगा, जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे हाथों और पैरों में सुन्नता होना, पारेस्थेसिया होना और मसल क्रैम्प्स आना। इसके बाद आता है विटामिन B6। विटामिन B6 तीन रूपों में पाया जाता है। सबसे मुख्य रूप में पायरिडोक्सिन है, इसके अलावा पायरिडोक्सल और पायरिडोक्सामीन ये B6 के रूप होते हैं।
यह एमिनो एसिड, वसा और कार्बोहाइड्रेट इनके मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोर्स क्या होगा? पायरिडॉक्सिन का सोर्स है दूध, लीवर, मांस के रूप में, अंडे का जो एग योक है वो, मछली, साबुत अनाज या सीरियल्स, फलियां सब्जी के रूप में इनमें मौजूद होता है। विटामिन B6 की कमी से क्या होगा? तो जो विटामिन B6 की कमी अगर होती है तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, जिसमें सिर की त्वचा, चेहरे, गर्दन या अपर जो चेस्ट एरिया है वहां पर दाने दाने से हो जाते हैं। और न्यूरोपैथी भी हो सकती है। न्यूरोपैथी मतलब नर्व से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हाथों पैरों इनमें जलन हो सकती है। शूटिंग और झुनझुनी का पेन मतलब सुई चुभने जैसा और झंझनाहट वो फील हो सकती है। और यदि गंभीर सीवियर डेफिशिएंसी हो तो रोगी को दौरे भी आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 को हम बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। यह भी पानी में घुलनशील है और यह शरीर की जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनके मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बायोटीन हमारे नाखूनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और त्वचा को स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनाता है। सोर्स क्या है? बायोटीन के अच्छे सोर्स में शामिल होता है रेड मीट, अंडे, जो अपने बीज होते हैं, ऑयल सीड्स जिसको कहते हैं वो, जिनसे तेल निकलता है, और नट्स ये शामिल होते हैं। बायोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? बायोटीन की सामान्यतया मनुष्य में कमी नहीं होती है, क्योंकि लगभग सभी खाद्य पदार्थों में कुछ बायोटीन है। और इवन हमारा जो बॉडी है वो भी, उसमें जो जीआईटी में जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, वो बायोटीन को बनाते हैं। बट फिर भी यदि कमी होगा तो बालों का झड़ना, आंख, नाक, मुंह और जननांगों के आसपास लाल चकत्ते होना, डिप्रेशन, सुस्ती और मति भ्रम या जिसको हम कहते हैं डिमेंशिया, वो हो सकता है। नेक्स्ट आता है B9। B9 को हम सामान्यतः फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। यह भी पानी में घुलनशील विटामिन है और इसका उपयोग न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में किया जाता है, जो कोशिका के गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। बोन मैरो के से आरबीसीज के सामान्य विकास के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। सोर्स क्या होगा? फोलिक एसिड लीवर, मांस, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर, अंडे, फल और अनाज और पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड होता है। यदि फोलिक एसिड ना हो, खाने में डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है? फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से एनीमिया की कमी होगी, जिसमें ग्लोसाइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गड़बड़ियां हो सकती हैं, जैसे फ्लैचुलेंस का बनना, पेट फूलना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना आदि। यदि गंभीर कमी हो, बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी हो विटामिन इसकी B9 की या फोलिक एसिड की, तो बांझपन भी हो सकता है। गर्भावस्था में यदि फोलिक एसिड कम हो तो जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं, जैसे स्पाइना बाइफिडा। तो स्पाइना बाइफिडा की जो प्रॉब्लम है वो मुख्य रूप से इसी से ही होता है, फोलिक एसिड की कमी होती है मदर में, इसलिए स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। विटामिन B12, विटामिन B12 को हम कोबालेमिन या साइनोकोबालेमिन के नाम से जानते हैं। यह हमारे नर्वस सिस्टम के हेल्थ के लिए और आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए बोन मैरो से आवश्यक होता है। विटामिन B12 हमें मिल सकता है मांस, मछली, अंडे, इसकी स्पेशली जो मछली हेडोक और टूना मछली है, इसके अलावा दूध, पनीर इन और दही, इनमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? तो मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम और नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम। तो ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम क्या है? इसमें मेगालोब्लास्टिक या पर्नीशियस एनीमिया, ये विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। और नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है कि जो हमारा रीढ़ की हड्डी है वहां पर उसमें लीजन्स या घाव बन जाते हैं, जिससे पैरों में सुन्नता, झुनझुनी, झंझनाहट जिसको कहते हैं, और कई बार बैलेंस में भी प्रॉब्लम आती है, तो ये हो सकता है।
तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com ये ब्लॉग है, वहां पर आपको अपने नोट्स मिल जाएंगे। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।